नमस्कार दोस्तों, आज हम समास का अध्ययन करेंगे। समास शब्द का अर्थ, संक्षिप्तीकरण, समास शब्द की व्युत्पत्ति, समुपसर्ग पूर्वक अस धातु गय प्रत्यय के योग से समास शब्द बना है। समदनास समास। सम का अर्थ होता है समीप या पास, आस का अर्थ होता है बैठना। अस धातु गय प्रत्यय के योग से आस शब्द बना है। आस का अर्थ होता है बैठना। अर्थात दो या दो से अधिक शब्द पास पास आकर बैठते हैं, वह समास कहलाता है। समास की परिभाषा समसनम समास है, अर्थात किसी बड़े कथन को छोटे रूप में कहना ही समास कहलाता है। बहुनाम पदानाम मेलने एक पद बहुनम समास है। बहुत से पदों को मिलने से या मिलाने से एक पद होता है, वह समास कहलाता है। परस्पर अन्वितानाम पदानाम एकत्रीकरणम समास है। परस्पर अन्वित पदों के मध्य विद्यमान विभक्ति आदि का लोप करके एक पद का बनाया जाना समास है। इसमें दो या दो से अधिक पदों को एक ही पद में समाविष्ट कर दिया जाता है, पुनश्च अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समास में दो पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है, जैसे सीतायापति, सीतापति। यहाँ सीताया और पति यह दो पद मिलकर एक पद सीतापति हो गया है, इसलिए यही समास है। समास होने पर अर्थ में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। जो अर्थ सीतायापति, सीता का पति इस विग्रह युक्त वाक्य का है, वही अर्थ सीतापति इस समस्त पद का है। पूर्वोत्तर विभक्ति का लोप सीतायापति, सीतापति इस विग्रह में सीताया पद में षष्ठी विभक्ति, पति पद में प्रथमा विभक्ति सुनाई देती है। समास करने पर इन दोनों विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसके बाद सीतापति इस समस्त शब्द से पुनः प्रथमा विभक्ति की जाती है। इसी प्रकार सभी जगह जाना चाहिए। समास युक्त शब्द समस्त पद कहा जाता है, जैसे सीतापति राज्ञ पुरुष है, राजपुरुष है। समस्त पद अलग अलग पदों को मिलाकर लिखना ही समस्त पद कहलाता है, जैसे रमायापति, रमापति। विग्रह पद समस्त शब्द का अर्थ समझने के लिए जिस वाक्य को कहा जाता है, वह वाक्य विग्रह कहलाता है, जैसे रमायापति, रमापति। समास के भेद। समास 5 प्रकार के होते हैं। केवल समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। समासवृत्ति। समासवृत्ति 5 प्रकार की होती है। कृदंतवर्ती, तद्धित गठित वर्ती, समासवर्ती, एकशेषवर्ती, सनाद्यंतवर्ती। समास में विग्रह 2 प्रकार का होता है। लौकिक विग्रह। लौकिक भाषा में प्रचलित पद समूह को लौकिक विग्रह कहा जाता है, जैसे राज्ञ पुरुष इति राजपुरुष, राजपुरुष। अलौकिक विग्रह प्रत्यय आदि का उल्लेख करके विग्रह जो कि लौकिक भाषा में प्रचलित नहीं, उसे अलौकिक विग्रह कहा जाता है, जैसे राजन नस पुरुष सु राजपुरुष।